मिलकर अपना समर्थन देता है। आज देश के 70 राज्यों में 17 स्टेट्स में एनडीए की सरकार है। 58% हिस्से पर, जिसमें 57% आबादी है, वहां एनडीए का रूल है। गुजरात में हम लगातार 6 चुनाव जीते। मध्य प्रदेश में 21 सालों से शासन में है। गोवा में 3 बार जीते। उत्तर प्रदेश में 2 बार जीते। उत्तराखंड में 2 बार जीते। हरियाणा में 2 बार जीते। अरुणाचल में 2 बार जीते। आसाम में 2 बार जीते। त्रिपुरा में 2 बार जीते। मणिपुर में 2 बार जीते। और छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भी 3-3 टर्म तक मैंडेट मिला था और फिर से चौथा मैंडेट छत्तीसगढ़ और राजस्थान की जनता ने दिया है। बिहार, महाराष्ट्र, मेघालय, नागालैंड और सिक्किम, वहां एनडीए को बार बार आशीर्वाद मिला। मित्रों, ये जनादेश जो है वो मैं मानता हूं मोदी जी का परिश्रम, मोदी जी की नीतियां, मोदी जी के परफॉर्मेंस पर 140 करोड़ की जनता का ठप्पा है जो इंडिया अलायंस को नहीं दिखाई। भाई और बहनों, मैं अंत में इतना कहना चाहता हूं, अभी अभी इंडिया अलायंस वाले के जो नेता है कांग्रेस पार्टी, एक भारत जोड़ो यात्रा निकली। तोड़ना तो, निवेदन तो आपके भारत तोड़ने के हैं, भारत जोड़ो यात्रा लेकर निकले। मैं उनको कहना चाहता हूं, किसी भी पार्टी के कार्यक्रम और यात्राएं, राजनीतिक कार्यक्रम, वो पार्टी का परिचय करा दे। कांग्रेस पार्टी आजादी के बाद जितने भी आंदोलन किए, सत्ता में वापस आने के लिए की। भारतीय जनता पार्टी का 1950 से इतिहास है। हमने जब भी आंदोलन किए, देश के लिए किए, सिद्धांतों के लिए किए, जनता के लिए। सबसे पहले जम्मू कश्मीर के लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी शहीद हुए, हमने 370 हटाने का आंदोलन किया। गोवा बचाओ का आंदोलन भारतीय जनता पार्टी ने किया। कच्छ का सत्याग्रह भारतीय जनता पार्टी ने किया। गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाने का आंदोलन जनसंघ ने किया। आपातकाल के विरोध में हम लड़े। आसाम में घुसपैठियों के खिलाफ हमने पूरे देश को मोबिलाइज किया। राम जन्मभूमि का आंदोलन भी केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी ने किया। भ्रष्टाचार के खिलाफ अडवाणी जी के नेतृत्व में हमने आवाज उठाई। तेलंगाना आंदोलन भी भारतीय जनता पार्टी ने किया और सबरीमाला का आंदोलन भी भारतीय जनता पार्टी ने किया। हमारी पार्टी ने कभी भी सत्ता प्राप्त करने के लिए आंदोलन नहीं किए हैं, जनता के परेशानियों के लिए किए, सिद्धांतों के लिए किए और देश को सुरक्षित। अब हम सब ने देश की जनता के सामने जाना, देश की जनता को स्पष्ट बताना पड़ेगा। एक और ये परिवारवादी पार्टियां हैं और दूसरी ओर एक गरीब मां का बेटा इस देश का प्रधानमंत्री बना है। आप किसको पसंद करें? एक और 60 साल से भ्रष्टाचार की गाय जिस पार्टी से बहती है वो कांग्रेस पार्टी है और दूसरी 23 साल से शासन में होने के बावजूद भी कपड़े पर एक भी दाग नहीं लगा, ऐसे नरेंद्र मोदी है। एक और तुष्टीकरण की राजनीति करने वाला एक घमंडी गठबंधन है और दूसरी ओर राष्ट्रभक्ति और राष्ट्रवाद से ओतप्रोत भारतीय जनता पार्टी है। आप किसको सिलेक्ट करोगे? एक और कुछ बनने के लिए राजनीति में आए हैं और दूसरी ओर भारत माता को सर्वस्व समर्पित कर पूरा जीवन देकर काम करने वाले व्यक्ति है। एक और हर साल 3 महीने विदेश में वैकेशन करने वाला नेतृत्व है और दूसरी ओर 23 साल से एक भी छुट्टी न देने वाला कर्तृत्ववान नेतृत्व। एक और दिशा विहीन राजनीति है, दूसरी ओर एक युग दृष्टा नेता के नेतृत्व में महान भारत की रचना को आगे बढ़ाने वाली भारतीय जनता पार्टी। देश की जनता को हमने बताना पड़ेगा, घर घर जाना पड़ेगा। मित्रों, मोदी जी ने आजादी के अमृत महोत्सव के वर्ष में हर भारतीय के मन में देशभक्ति की भावना जागृत की, हर युवा को आजादी के आंदोलन से वाकिफ कराया है
और 75 वर्ष की सारी सिद्धियां इरिस्पेक्टिव ऑफ पार्टी देश की जनता के सामने रखी है। और सबसे बड़ी बात, आजादी के बाद जब अमृत काल में शताब्दी तक पहुंचेंगे तब महान भारत की रचना का संकल्प मोदी जी ने 140 करोड़ की जनता के मन में प्रत्यारोपण किया है। तो बहुत बड़ी बात है। एक सामूहिक चेतना, एक सामूहिक संकल्प, संकल्प को सिद्ध करने का सामूहिक पुरुषार्थ इतने बड़े देश में जागरूक कोई और ही कर सकता है। मित्रों, हमारा नेतृत्व, हमारा नेता संवेदनशील, मोदी जी संवेदनशील, हम सब जानते हैं, जनता की तकलीफों को जानते हैं, जनता की भावना को समझ। एक युग दृष्टा नेता है, वो कर्मठ है, कठोर परिश्रम करते हैं, कठोर निर्णय लेने में भी पीछे मुड़कर नहीं देखते हैं, चीन के सामने सीना तान कर खड़े रहते हैं और पाकिस्तान के घर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक भी करते हैं। नोटबंदी, गरीबों के कल्याण के लिए नोटबंदी, यही नेतृत्व ने की। विश्व मित्र की भारत की छवि भी हमारे नेता ने ही बनाई। वैक्सीन के माध्यम से 100 से ज्यादा देशों के कोरोना काल में बढ़ा। मातृशक्ति को भगवान की तरह भक्ति से पूजा करने वाला नेतृत्व बहुत सालों बाद देश को मिला है। विधानसभा और संसद में 33% रिजर्वेशन, 33% रिजर्वेशन नारी शक्ति वंदन अधिनियम से नरेंद्र मोदी ने दिया। और जाति की कल्पना जो सदियों से इस देश में थी, इसको समाप्त कर गरीब, युवा, महिला और किसान, ये 4 वर्ग को समाहित कर साथ में संविधान की स्पिरिट को मोदी जी ने नीचे उतारा है, नीचे तक उतारा है। मैं मोदी जी को जानता हूं। मोदी जी दीपक की लौ की तरह जो खुद जलकर अंधेरों को काटने का काम करते हैं। जिस तरह से दीपक की लौ कभी नीचे नहीं जा सकती, उस तरह से मोदी जी का काम और विचार भी उद्वगति वाले हैं, वो कभी नीचे की ओर नहीं आ सकते। और मुझे विश्वास है कि मोदी जी के ये उद्वगति वाली सोच, उद्वगति वाली कर्मठता और उद्वगति वाले परिश्रम से ही ये देश 2047 में महान भारत बनेगा, विकसित भारत बनेगा और पूरी दुनिया गौरव से देखती रहेगी भारत माता की जलहल होती हुई छवि को और सम्मान करेगी। एक और मैंडेट देश की जनता के सामने बड़ी विनम्रता के साथ मांगे कि हमारा उद्देश्य केवल और केवल 140 करोड़ जनता की सेवा करना है और देश को महान करना है, और वो केवल और केवल नरेंद्र मोदी जी कर सकते हैं और कोई नहीं सकता। मित्रों, इस प्रस्ताव आप सभी लोग पूरे देश में लेकर घर आएंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। अंत में फिर से एक बार दोनों हाथ उठा प्रचंड आवाज के साथ भारत मां का जयकारा लगाएंगे। बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।